तो अब सभी गए परिक्रमा करते हैं। अब गिरिराज गोवर्धन इतने लंबे चौड़े सब उनकी परिक्रमा करते हैं। और अभी कितनी है उनकी परिक्रमा? अभी अगर हम करेंगे तो उनका सरकमफ्रेंस लगभग 22 किलोमीटर है। उनको श्राप मिला था ना कि वो हर क्षण तिल के समान खसते जाएंगे। पुलस्त मुनियों ने श्राप दिए थे जब सतयुग के समय उनको लेकर के गए थे। लेकिन गिरिराज गोवर्धन भी एक तर्क रखे थे कि अगर आप हमको कहीं पर भी एक बार नीचे रख दीजिएगा तो दोबारा उठेंगे नहीं। अब गिरिराज गोवर्धन जो है वो उनको तो पता है ना कि 2 युग बाद आने वाले हैं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण। वो क्यों कहीं और जाना चाहेंगे? वो तो ब्रज में ही रुकेंगे। अब जैसे ही पुलस्त मुनि ब्रज के ऊपर पहुंचे उनको बहुत जोर की आई नेचर को। अब कितना ही देर रोके, अब लघु शंका आई तो जाना तो पड़ेगा। अब उनको वो रखे वहां पर। फिर वापस आते हैं पुलस्त मुनि तो उनको बोले गिरिराज गोवर्धन को कि चलो मेरे साथ। लेकिन अब गिरिराज गोवर्धन याद दिला रहे हैं कि नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बोल रखा था कि एक बार नीचे उतरा तो मैं दोबारा कहीं नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने हमें श्राप दिया था कि ठीक है, तुम वापस नहीं जाओगे तो ठीक यहीं रहो, लेकिन तुम हर क्षण तिल के समान खसते चले जाओगे। और तब गिरिराज गोवर्धन उन्होंने सोचा क्या ठीक है, 2 युग बाद मेरे प्रभु आएंगे तब तो उनके साथ लीला करने को मिलेगा। तो फिर उन लोग सभी ने परिक्रमा की। वहाँ पर जितने भी व्रजवासी थे सबने परिक्रमा की। सारा जो यज्ञ है, पूजा है, सब समाप्त हो गया। तो यहाँ पर तो कहानी खत्म हो नहीं सकती। अब अगर कोई आपको रोज आकर आपका सत्कार करे, रोज आपको आके प्रणाम कह रहा है, आपका खूब मान सम्मान कर रहा है, और एक दिन अचानक आप सामने आ रहे हैं, वो आपसे मुंह फेर कर चला जाए, कैसा लगेगा आपको? थोड़ा सा तो बुरा लगेगा। तो अब इंद्र जो अहंकारी हो चुका था, अब उसको लग गया कि हर साल जो मेरे पास स्टॉक आता था सामान का, इस साल तो नहीं आया, आखिर बात क्या है? तो वो पता लगवाएं। अब पता चला कि ओहो, तो ये 7 साल का छोटा सा बालक ये सब का ब्रेन वॉश कर रहा है। और नंद महाराज वो इतने बड़े हैं, समझदार हैं, फिर भी उनकी बातों में आ गए हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं। अब उनको आ गया गुस्सा। गुस्से में वो बुलाए संवर्तक मेघ को, और संवर्तक मेघ जो है ना वो संहार कर सकते हैं। तो अब उनको ऑर्डर दे दिया कि जाओ, जो जितने भी अहंकारी ब्रज के वासी हैं, जाकर उन पर तुम इतनी वर्षा करो कि उनका जो भी गर्व है वो खत्म हो जाए। अब उनका गर्व किससे है? गैयों से, क्योंकि जो सब ग्वाले हैं तो जिनकी गैया है उन्हीं के भरोसे तो उनका जीवन चल रहा है। अब वो चाहते थे इंद्र जितनी भी गैयां हैं सबको मार दिया। अब संवर्तक जो मेघ हैं उनके ऑर्डर पर चले तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता था, क्योंकि जब तृणावर्त को मारे थे भगवान तो वो देख चुके थे कि अरे ये इतने छोटे, तब तो वो 1 साल के ही थे जब तृणावर्त को मारे थे। तो वो सोचे कि इतने छोटे से जो हैं बालक वो तृणावर्त राक्षस को मार सकते हैं। तो इंद्र जो है कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अब ऑर्डर है तो जाना पड़ेगा। तो फिर तृणावर्त मेघ गए, वर्षा करना शुरू किए, और उनकी जो एक एक बूंद है वो खंबे जितनी। अब इंद्र अपने अहंकार में उसको उतने से भी शांति नहीं मिली, वो और वायुदेवों को लेके गए कि नहीं अब वायुदेव को भी लेके जाएंगे, वज्रपात भी करेंगे, और खुद चले गए ऐरावत हाथी से सब देखने की कैसे सबका संहार होता है। तो अब चले तो गए, लेकिन अब वो तो भगवान है, वहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब सारे ब्रज की रक्षा जो कर रहे हैं वो